माँ सीता की कृपा से मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो हमको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। मन निर्मल किया गोस्वामी जी ने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में मन को साफ किए, अरण्य कांड में नहीं किए, न किष्किंधा में किए, न सुंदर में, न लंका में, न उत्तर में, अयोध्या कांड में किए। क्यों? अयोध्या कांड में राम जी से अधिक राम जी के भक्त की कथा है। कौन से भगत पता है आपको? हाँ, किसी को पता है कौन से भगत जी की कथा है? हाँ, भरत भैया की। बहुत विस्तार किया गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में भरत भैया के चरित्र को। अयोध्या कांड भरत जी के ही नाम समर्पित कर दिया गोस्वामी जी ने। और भरत जी के चरित्र के बारे में एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। चित्रकूट में जब भरत जी पूरे समाज को, अयोध्या के समाज को लेकर राम जी के पास गए, राम जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए, तो अयोध्या के समाज के जाने के कुछ दिन बाद जनक जी भी महाराज मिथिला का समाज लेकर चित्रकूट ही पहुंच गए। राम जी ने उचित व्यवस्था की, इधर मिथिला का समाज रहे, उधर अयोध्या का समाज है। एक दिन रात में मां जानकी की मां, सीता मैया की मां सुनैना जी, राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गई। उनके कमरे में, जहां टेंट में जहां कौशल्या जी रुकी थी, सुनैना जी रात को मिलने गई। वहां पर तीनों माताएं थीं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा मैया। सुनैना जी आई, आकर बैठी हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कौन प्रारंभ करे और कहां से प्रारंभ करे, मति काम नहीं कर रही थी। सुमित्रा मैया ने चुप्पी तोड़ी और मां सुमित्रा ने सुनैना जी से कहा, बहन, अब विश्वास हो गया है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं। सुनैना जी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं? तो ब्रह्मा जी ने काम ही ऐसा कर दिया है, उनकी मति काम नहीं कर रही है। अब दूध के ऊपर जो मलाई की पतली परत चढ़ती है, देखें आप, बोलिए, कल्पना करिए कोई उसको फाड़ दे। पतीली में दूध हो, उसके ऊपर मलाई की पतली परत चढ़ी हो और उस परत को कोई फाड़ दे, अब फाड़ करके फिर उसकी सिलाई करे, तो सिलाई सुई से न करे, कील लेकर और उस पर पत्थर से मार कर छेद करे। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी मलाई उसकी चोट को? सुनैना जी बोली, ब्रह्मा जी की करनी ऐसी ही हो गई है। उन्होंने जो घटना घटाई है हमारे घर परिवार में, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समय से पहले महाराज चले गए, राम वन में आकर के बैठ गया है। कौशल्या जी ने सुनैना जी से पूछा, बहन, यदि घर में प्रकाश करना हो, घर को प्रकाशित करना हो, तो कितने उपाय हैं? आज तो आप स्विच दबाइए, लाइट जल जाए। जिस समय की कथा है उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्या उस समय बिजली? बोलिए। कौशल्या जी ने पूछा, प्रकाश यदि करना हो घर में तो कितने उपाय हैं? सुनैना जी ने कहा, 3 उपाय हैं। या तो सूर्य का प्रकाश हो, या तो मणि का प्रकाश हो, और नहीं तो दिए का प्रकाश हो। कौशल्या जी कहीं, बहन, महाराज के जाने के साथ सूर्यवंश का सूर्य डूब गया है। गोस्वामी जी वहां चौपाई लिखे, जब महाराज का महाप्रयाण हुआ है
अथयऊ आजू भानुकूल भानु। गोस्वामी जी कहे कि सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। मां कौशल्या बोली मेरे घर को प्रकाश देने वाला सूर्य डूब गया, अस्त हो गया। दूसरा उपाय मणि है। रघुवंश के मणि राम है। राम अयोध्या छोड़कर वन को प्रकाशित कर रहे हैं, चित्रकूट को प्रकाश दे रहे हैं। मणि भी नहीं है अयोध्या में। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है। कौन बचा है? सुनैना जी पूछी वो दीपक है कौन? कौशल्या जी बोली मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर में दीपक कौन है, परंतु प्राण निकलने के कुछ समय पहले महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया, कौशल्या बार बार मोही कहे मही। बार बार मुझसे महाराज ने कहा, क्या कौशल्या आज के बाद जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या भरत को इस रघुवंश का दीपक समझना। कौशल्या मैया बोली बहन मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है। लेकिन आपको बताऊं सूर्य यदि प्रकाश दे तो कोई खतरा नहीं होता, न कोई भय होता। मणि यदि घर में प्रकाश दे तो कोई डर और नहीं रहता। लेकिन घर में दिया जले ना तो डर रहता है। किस बात का? कहीं हवा का कोई झोंका आकर उसको बुझा न दे। तो दीपक जलाने के बाद उसको बचा के रखना पड़ता है। बार बार उसकी बाती को टारना पड़ता है, उसमें घी तेल डालना पड़ता है। सुनैना जी पूछी कि भरत रूपी दीपक से आपको भय कैसा है? कौशल्या मैया बोली मैं भरत को ठीक से जानती हूं। मुझे डर है कहीं राम के वियोग रूपी तूफान के आगे मेरा दीपक बुझ न जाए। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूं, आप जनक जी महाराज से निवेदन करिए हमारी ओर से। अब तो उनके पिता नहीं हैं, जनक जी ही उनके पिता हैं। आप जनक जी से कहिए ना कि राम ऐसा कुछ करे कि लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को अपने पास में रख ले। किसने कहा? किसने कहा? कौशल्या जी ने कहा कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता हो रही है। मेरा भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण त्याग देगा। भरत जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए महाराज जनक से कहिए कि राम को समझाएं कि राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे और अपने साथ भरत को रख ले। इस बात को सुनैना मैया ने रात में जनक जी के सामने रखी। आपको बताऊं जिस समय दोनों लोग बात कर रहे थे, सुनैना जी और जनक जी महाराज लेटे हुए थे। जब सुनैना जी ने बात कही ना तो जनक जी उठ के बैठ गए। कहे देवी मैं विदेहराज जनक हूं, मुझसे यदि कोई ब्रह्म के ऊपर प्रवचन करने को कहे ना मैं घंटों ब्रह्म पर बोल सकता हूं। मेरी गति है वहां तक। कोई राजनीति पर मेरे से चर्चा करने आवे मैं नीति पर व्याख्यान दे सकता हूं। कोई धर्म पर मेरे से उपदेश सुने मैं महीनों धर्म पर बोल सकता हूं। लेकिन देवी जो मेरा मन धर्म को जानता है, नीति को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वो मेरा मन भरत जी को छोड़िए भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। आप भरत जी की महिमा की कल्पना करिए, भरत जी की महिमा छोड़िए, भरत जी की महिमा की छाया को भी जनक जी का मन स्पर्श नहीं कर सकता। सो मन मोर
सो मति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही। जनक जी महाराज बोले, इस पूरी धरती पर भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है। आपको पता है वो कौन है? कौन हो सकता है बताइए जो भरत जी की महिमा जान रहा है? बोलिए। हाँ, केवल राम जी। किस बच्चे ने कहा? खड़े हो जा बेटा, खड़ा हो जा। क्या बात है बेटा, एक बार बच्चे के लिए ताली बजाइए। बच्चे को दिखाओ, छोटा सा बच्चा, देखिए कितने भाव से सुन रहा है? राम जी केवल महिमा जानते हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल जानहि राम, न सकहि बखानी। जनक जी बोले, भरत जी की इतनी अपार महिमा है, भरत जी की महिमा अमित है। भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल राम जान रहे हैं। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो भरत जी की महिमा राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है, वो केवल जान रहे हैं। राम जी भी नहीं बोल पाएंगे। जान ही राम न सकहि बखानी। जिस महिमा को राम जी नहीं बोल सकते, उस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। कैसे गा लेंगे? बिना सदगुरु की कृपा के। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण रज से मन को अपने साफ किया, असाफ करके कथा प्रारंभ किया। अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, पीछे से आप भी गाइएगा सुनकर। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में घवर सही सुख बारी, सुकृत में घवर सही सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब से राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे, तब से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गाई जा रही है, लोग उत्सव मना रहे हैं। सब प्रकार अयोध्यावासी प्रसन्न है, सुखी हैं राम जी के मुख का दर्शन करके। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भगवान विवाह करके आए, बधाई उत्सव प्रारंभ हुआ, और ये उत्सव कितने दिन तक चला? कल्पना है कोई?
11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्षों तक भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य उत्सव चल रहा है। नित नव मंगल मोद बधाए। जो भगवान के विवाह के 11 वर्ष बाद उनका वनवास हुआ है। और आपसे निवेदन करूं, उत्सव में रहना भी एक स्वभाव है। यदि आपके स्वभाव में उत्सव मनाना हो गया ना, तो आप घर में हर छोटी छोटी बात में उत्सव मनाते रहेंगे। और रोने का यदि स्वभाव हो गया तो उत्सव के दिन भी आप रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये स्वभाव है पूरा। अयोध्यावासी आनंद में है, नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए, आप अछत युवराज पद राम ही देहूं। अपने जीते जी यदि महाराज राम जी को युवराज बना दे तो कितना दिव्य हो जाएगा। कौन सोच रहा है? ये कौन सोच रहा है? अयोध्या के वासी। अयोध्यावासी नित्य शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा कृपा करिए, महाराज शीघ्र राम जी को युवराज बना दे। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। उस मुकुट को सीधा किया दर्पण लेकर उन्होंने, और जैसे सीधा किया तब तक दृष्टि गई शीशे में, कान के पास के जो केश थे ना वो सफेद दिखाई पड़ गए। श्रवण समीप भये शित केशा। ये देखते महाराज समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके और मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और अपने निश्चिंत होकर मुक्त हो जाइए। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे मन में विचार आया, श्री दशरथ जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास। उसी समय गुरु जी के पास गए, तुरंत जाकर बोले, गुरुदेव राम मेरे सब प्रकार से लायक हो गए हैं। मैं चाहता हूं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए मुझे जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। अब दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी सब जानते हैं, जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन बोले कैसे कि महाराज अभी कोई मुहूर्त नहीं है, 14 साल बाद मुहूर्त है। महाराज इतने व्याकुल हैं तुरंत करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, आप राम का अभिषेक कर दीजिए। महाराज बोले, बिना मुहूर्त के? बोले यही तो कह रहा हूं, घड़ी न देखिए, तुरंत करिए, अभी करिए, बेगी विलंब न करिए नृपसाजी सबुई समाज। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। मुहूर्त से राम का अभिषेक का निर्णय नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। गुरु जी ने तो कहा तुरंत करिए। महाराज ने क्या निर्णय लिया? कल करूंगा। कब करूंगा? कल। क्यों? गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, कल प्रातः काल जब भगवान सूर्य का आगमन होगा तो उनकी पहली किरण के साथ राम का अभिषेक करूंगा मैं सूर्यवंश के सिंहासन पर। और आपको मैं बताऊं,
इस कल ने ही महाराज को बेकल बना दिया। रात भर में ही सब कुछ हो गया हो, और फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी घटना घटने वाली है, इस घटना में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां ने कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं किया मां कैकेयी ने। राम जी के लिए मां कैकेयी ने तो अपना बलिदान दे दिया राम जी के लिए। जितना बड़ा बलिदान मां कैकेयी ने राम जी के लिए दिया है, किसी ने नहीं दिया धरती पर। देखिए, आपका यदि विकास हो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कहने के लिए कि इस विकास में मेरी बड़ी भूमिका है, मैंने इनको सहारा दिया था, आज आगे बढ़ गए। लेकिन आपके लिए जब कलंक लेने की बारी आवे तो ये देखना चाहिए कि कौन है परिवार में जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो रहा है। मां कैकेयी ने रघुनाथ जी के लिए कलंक ले लिया, अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कैकेयी जी ने राम जी को वन भेजा? आपको पता नहीं है, मंथरा ने जब मां कैकेयी से बात कही तो कैकेयी मैया ने मंथरा को मारा, खींचकर चाटा एक, और कहा मंथरा तू कह रही है कल राम राजा बनने वाले हैं, तो मेरी सुन, यदि कल राम राजा बन जाएंगे तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम राजा बनेगा। मंथरा से मां कैकेयी कहती हैं कि मैं जब जब भगवान के सामने पूजन करने बैठती हूँ मंथरा, तो नित्य एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा प्रभु, तो राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बनाइएगा। अब आप बताइए, इतना राम जी को प्रेम करने वाली कैकेयी मां राम जी को वन भेज देंगी? मां ने जो कुछ भी किया राम जी की इच्छा से किया। राम जी ने बचपन में मां से वरदान मांग रखा है, वचन। राम जी ने कैकेयी मैया से पूछा था, मां मैं कुछ मांगूंगा तो दे दोगी आप? कैकेयी मैया बोली, प्राण मांग कर देखो, प्राण दे दूंगी अभी। राम जी कैकेयी मैया के ही पास रहते थे, दिन भर वहीं खेलते थे चारों भैया। मां कैकेयी बोली प्राण दे दूंगी। राम जी बोले प्राण नहीं मांगूंगा, प्राण मांग लूंगा तो तुम मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे से बुरी हालत हो जाएगी। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बोलो दोगी? कैकेयी मैया ने एक प्रश्न किया कि सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, तुम्हारी नजर से? राम जी बोले मेरी नजर में तो मां हमेशा महान रहेगी। तो कैकेयी मैया बोली फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, मांगो क्या चाहिए? तब राम जी ने कहा था, पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना बनाए तो किसी भी प्रकार मैया मुझे वन में भेज देना। और मैं आपसे कहता हूं, राम यदि बन न गए होते तो राम न बन पाते। राम बन गए तब राम बन गए। राम बन न जाते तो राम ही रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। कौशल्या ने यदि राम को जन्म दिया तो कैकेयी ने 14 वर्ष वन में भेजकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। इसलिए मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। मां ने 2 वरदान मांगे महाराज से रात में ही, भरत के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक लोगों ने प्रश्न किया मेरे से कि महाराज यदि राम जी को ही बन जाना था तो केवल राम जी का वनवास मांग लेती। उनके मन में यदि लालच नहीं था तो अपने बेटे को राजा क्यों बनवा रही हैं? भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? देखिए,
हर मां चाहती है कि मेरा बेटा इस धरती का सबसे अच्छा बेटा बने। मां कैकेयी जिस भरत को अपने कोख में पाल करके जन्म दी थी, मां कैकेयी भरत जी का परीक्षा लेना चाहती हैं कि मैं देखूं तो मेरे भरत के जीवन में यदि राज सत्ता का स्थान आ जाए, राजपद आ जाए, तो मैं देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। इसका पता लगाने के लिए मैया ने रात तिलक मांग लिया भरत जी। राम जी सुने तो राम जी तो गदगद हो गए। राम जी से जब कैकेयी मैया ने जब बताया ना सवेरे, राम जी नाचने लगे। कहे मां आपने तो मेरा सब काम बना दिया, मैं तो पहले से बड़ा हूं, अब मेरा भरत भी राजा बन के बड़ा बन जाएगा। मां आपने सबका काम बना दिया। राम जी के साथ सीता मैया तैयार हो गई चलने को, लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। प्रातःकाल वनवासी का स्वरूप बनाकर सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अजय। राम जी वनवासी रूप धारण किए, लक्ष्मण भैया के साथ वलकल वस्त्र पहने और दशरथ जी माताओं को प्रणाम करके राम जी पैदल निकले अयोध्या से। यहां दर्शन करिए, रथ पर बैठकर नहीं गए। भगवान सोचे यदि अयोध्या से रथ पर बैठ जाऊंगा तो ये अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठ जाएंगे, बैलगाड़ी पर, घोड़े पर, सब पर बैठ के सब चलेंगे साथ में। तो अयोध्या से लेकर और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम तक राम जी पैदल पैदल गए। जाकर गुरुदेव को दंडवत किया राम जी ने। ब्राह्मणों को बुलाकर बरसासन दिया। क्या दिया? क्या दिया? बरसासन। बरसासन समझते हैं? नहीं 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 नहीं, आसन नहीं, वर्षासन कहते हैं एक वर्ष का भोजन, एक वर्ष का अनाज, अन्न, एक वर्ष तक ब्राह्मण को कहीं मांगना न पड़े, इसलिए उसको वर्षासन कहते हैं। ब्राह्मणों को, अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी ने वर्षासन दिया, याचकों को अयाचक बनाया और अयोध्या वासियों के सामने हाथ जोड़कर राम जी बोले, मैं तो जा रहा हूं, आप लोग यदि मेरे हितैषी हैं ना तो मैं उसी को अपना हितैषी मानूंगा जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा। आप लोग वही करिएगा जिससे मेरे पिताजी सुखी रहे। क्यों? राम जी जब घर से चले थे ना तो दशरथ जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। बोलकर राम जी चले प्रणाम करके, पैदल पैदल चले। अयोध्या की प्रजा सोचने लगी कि अवध तहां जहां राम निवासो। राम, एक बात समझिएगा, राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं। आप कहेगा महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप लोगों से यदि प्रश्न कोई करे कि सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं तो क्या उत्तर दीजिएगा? सूर्य किस दिशा में निकलते हैं बोलिए? नामदार साहब, आमदार साहब, किस दिशा में निकलते हैं सूर्य? पूरब। ये उत्तर गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। यदि कल सूर्य, यहां पूरब दिशा कौन है? ये पूरब है ना, इधर इधर इधर, ये पूरब है। लेकिन यदि कल सूर्य इधर निकल जाए ना तो कोई भी इसको पूरब नहीं कहेगा, सब इसको पूरब कहेंगे। इसका क्या मतलब? पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है।
उसी प्रकार अयोध्यावासी सोचने लगे अवध तहां जह राम निवासु, अर्थात राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। अयोध्यावासी कहने लगे कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। तो अयोध्या यहां रहने का मतलब क्या? पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी, पूरी प्रजा। उधर महाराज की मूर्छा गई, मूर्छा से बाहर आए, अपने को धिक्कारने लगे। महाराज आह मंद मन अवसर चूका, राम चले गए, अब प्राण नहीं गया मेरा, अब कौन सा दुख आएगा कि ये प्राण निकलेगा शरीर से। तुरंत महाराज ने सुमंत जी को बुलाकर कहा रथ लेकर जाइए, मेरे बच्चे बड़े कोमल हैं, पैदल चल नहीं पाएंगे, रथ पर बिठाकर सुमंत ले जाना। अब मैं तो कह रहा हूं 4 दिन वन घुमाइएगा रथ पर बिठाकर। अब वन, भयानक वन देखकर जब बच्चे डरने लगे ना, उनको रथ पर ही वापस लेके आ जाइएगा। लेकिन सुमंत, राम तो सत्यव्रती है, राम आएंगे नहीं मुझे लग रहा है, प्रयास करना राम को लेकर के आना। यदि राम ना आवे ना तो सीता को लेकर के आना, सीता को मत छोड़ना। कहना जितना दिन मन करे अयोध्या में रहे, मन करे मिथिला में जाके रहे। सुमंत, यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो याद रखना तुम तो आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। सुमंत जी तुरंत रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मां को रथ पर चढ़ाए, स्वयं चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े और पूरे समाज। अब अयोध्यावासी, भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे। अयोध्यावासी सोचने लगे अब क्या करें। यदि वापस अयोध्या गाड़ी लेने जाते हैं तब तक न राम जी न जाने कितने आगे निकल जाएंगे, कहां चले जाएंगे। अब अयोध्यावासी सोचे जो होगा सो होगा, हम वापस नहीं लौटेंगे। भगवान रथ पर चले, अयोध्यावासी रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगे। सब अपनी प्रजा को इस प्रकार बेहाल दौड़ते देख भगवान ने कहा कि आज तमसा के किनारे ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, और नहीं दौड़ा सकता इन लोगों को। तमसा नदी के किनारे राम जी रुक गए। पूरी प्रजा थकी हुई है, रात में सब सो गए थकान के कारण। राम जी अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवाए हैं। और सुमंत जी से बोले तात, इसी समय विलंब मत करिए, चलते हैं हम लोग रथ पर बैठकर, लेकिन रथ ऐसे चलाइएगा कि रथ के पहिए का चिन्ह मिटता जाए। खोज मारी रथ हाथ उतारा। सुमंत जी बोले क्यों? राम जी बोले सुबह यदि प्रजा को रथ के पहिए का चिन्ह दिखाई पड़ गया और पता चल गया कि रथ इस दिशा में गया है, ये पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ने लगे। इसलिए इनको पता ना चले कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। मध्य रात्रि में पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़ भगवान रथ पर बैठ करके चल पड़े हैं। बाबा कहते हैं अगले दिन सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे
अगले दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे हैं, गंगा जी के किनारे। आइए एक बार यहीं से बैठे बैठे हम और आप, यहां से प्रयाग कितना दूर होगा? 800। हाँ तब ठीक। हाँ और 900 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए। हाँ 1000 मान लीजिए। कहा गया है कि गंगा जी से यदि कोई व्यक्ति 100 योजन दूर भी बैठा हो, कितना दूर? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? तो रेंज में ही है ना, 1000 मान लीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर भी बैठा हो गंगा जी से, और एक बार गंगा जी का स्मरण करके जयकारा लगा ले, उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम और आप बैठे तो चंद्रपुर में है, लेकिन डुबकी लगाने का अवसर मिल गया है। राम जी गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। उत्तरे राम देव सरी देखे। भगवान जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, राम जी उतर करके दंडवत किए गंगा जी को। कहीं भी तीर्थ में जाइए ना, तो वहां तीर्थ की नदी में पहले तो जाकर उनको, लेकिन नहाने का भी एक नियम है। कई लोग पानी देखते मछली बन जाते हैं, कूद पड़त है, छपाक छपाक उसी में डूबने लगते, उतराने लगते हैं। ठीक नहीं है व्यवहार। नदी मां है, आदर पूर्वक नहाना चाहिए। नियम है, नदी को पहले किनारे से दंडवत प्रणाम किया जाए, फिर उसके किनारे बैठकर जल से शुद्धि करके आचमनी की जाए, संकल्प किया जाए, प्रणाम करके अनुमति मांग कर कि माँ हम स्नान करना चाहते हैं आप में। दाहिना पांव पहले रखा जाए और कमर भर पानी में जाकर डुबकी लगाकर शांति से नहाना चाहिए। ये विधि है, सब विधि सिता सित नीर नहाने, ये नहाने की विधि है। राम जी नहाए नहीं कि नहाए हैं? नहाए हैं। प्रभु ने दंडवत किया है। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, नहाए हैं राम। पहले भगवान ने दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी भी उतर कर दंडवत किए हैं। भगवान ने यहाँ गंगा जी की महिमा गाई है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इसके बाद गंगा जी में स्नान किए हैं भगवान। ये नगर कौन सा है? अरे यहां का नहीं पूछ रहा हूं, राम जी जहां गए हैं वो नगर। बोलिए श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। यहाँ के राजा कौन है? निषाद राज गुहु। अभी 2 दिन पहले जिनकी कथा मैं सुनाया था आपको, राम जी से 5 साल बड़े हैं केवल ये। याद है ना? हाँ, ये यहाँ के राजा है, राम जी के मित्र। निषाद जी को पता चल गया, निषाद राज को, कि मेरे मित्र आए हैं। उपहार लेकर राम जी के सामने आए, दंडवत किया है। राम जी ने दौड़ करके हृदय लगाया उनको। निषाद राजगुरु ने कहा राम जी से कि मित्र, आपको तो 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है ना, तो आप तो बाहर आ ही गए हैं अयोध्या से। 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए आप। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, और इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, और न मैं किसी धातु को छू सकता हूं, इसलिए मैं श्रृंगवेरपुर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाएं। रात में मां और प्रभु कंद मूल फाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए।
निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाए। अब बुलाकर बोले, देखो मुझे सूचना मिली है कि कल रात में राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्यावासी जब सोए थे तो उनको छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी रात में सो गए और राम जी हम लोगों को भी रात में छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अपनी सेवकों को कहा निषाद जी ने कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, पूरी रात पहरा देना है, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुरु जब राम जी जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर जब भगवान को सोते हुए देखा ना तो रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद जी कहने लगे कैकेयी जी ने कितना गलत व्यवहार किया, ऐसी कुटिलता कौन करेगा हो। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आया था, कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बनकर बैठी है वहां पर। ये कर दिया वो कर दिया, लगे निषाद राजगुरु मां कैकेयी को भला बुरा सुनाने। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। मन में सोचे बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने बुलाया, कहा इधर आइए, क्यों रो रहे हैं। निषाद जी बोले राम जी को कैकेयी जी ने दुख दे दिया है। लक्ष्मण भैया बोले पहले आप बताओ मुझे, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी। आप बोलिए आएगी नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है। यदि दुख होता तो राम जी को नींद आती। और आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी आपको पता ही नहीं है, जीवन में न कोई दुख दे सकता है न जीवन में हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। मोह हमको सुखी करता है, मोह हमको दुखी करता है। ये मोह क्या है। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से एक दिन पूछा, सरकार मोह क्या बला है। महाराज जी बोले बेटा, परिवार में समाज में व्यक्ति दो प्रकार से प्रेम करता है, एक ज्ञान पूर्वक प्रेम और दूसरा अज्ञानता पूर्वक प्रेम। ज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है, परिवार का पोषण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, करेगा। समाज के लिए करना कर्तव्य है, करेगा। राष्ट्र के लिए समर्पित होना समर्पित होगा। लेकिन इन सबको करने के साथ जिस कारण मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए, उस काम को भी करते रहना, ये ज्ञान पूर्वक किया गया प्रेम है। दुर्लभम मानुषम देहम, मनुष्य का शरीर दुर्लभ शरीर है, यूं ही नहीं मिल गया है। आप सोचिएगा, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डर रहे हैं, संसार का सुख ले रहे हैं, इससे अधिक और कोई क्या कर रहा है हो। भगवान यदि पेट न दिए होते, न पेट, तब मनुष्य से आलसी दूसरा कोई जीव न होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न भगवान दिए होते। सरकार न हम कथा बाँचते, न मुनगंटीवार जी नेता बनते। हाँ, पेट भगवान ऐसा एक लगा दिए हैं सिस्टम, कितनों खाओ भरता ही नहीं है। इसी को भरने के लिए आदमी दौड़ता रहता है।
जो काम हम कर रहे हैं वही काम पशु भी करता है। वो भी अपने पेट भरने के लिए दौड़ता है, वो भी सोता है, जगता है, उसको भी भय लगता है। यदि हम लोग भी उतने कर रहे हैं तो उस पशु में और हमारे में क्या अंतर है? अंतर है उसकी खोपड़ी पर सींग लगा है, हमारी खोपड़ी पर सींग नहीं है। बस न आगे ऊपर सींग लगा है, न पीछे से पूंछ निकली है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। हम मनुष्य बने हैं कि हम ये सब करने के साथ साथ धर्माचरण कर सके, परमार्थ कर सके, सत्कर्म कर सके, इसलिए शरीर मिला है। हम इन सब को छोड़ करके सपना में सोए हैं। एक ठे मकान नागपुर में बन जाए, आनंद आ जाएगा। बंबई बुरा थोड़ी है, बंबई में भी, हैदराबाद भी चल सकता है, बगल में है। यही सपना देख रहे हैं, ये जमीन खरीद ले, ये मकान बना ले, मकान बन गया हम खुद सुखी हो गए, मकान नहीं बन गया हम दुखी हो गए। हमको मकान ने दुखी नहीं किया, हमने जो सपना देखा है मोह में, इस सपना ने हमको सुखी और दुखी किया है। इससे जगिए, कर्तव्य का पालन करते रहिए, परमार्थ करते रहिए। जो बनना होगा बनेगा, और जो नहीं बनना होगा कितनों खोपड़ी पिटिएगा नहीं बनेगा। समझ में बात आ रही है? लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी सब सो रहे हैं, सोकर सपना देख रहे हैं, और ये सपना ही हमको हंसा रहा है, रुला रहा है। निषाद जी बोले सब सोए हैं, नहीं कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागही जोगी। जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा है? जोगी। जोगी कौन? कपड़ा रंगा के पहन के सारंगी बजा के घूम रहा है, वो जोगी नहीं है। जोगी कौन? जो गृहस्थ में रहने के बाद भी, परिवार का पोषण करने के बाद भी, समाज का कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है, वो मनुष्य जोगी है। जो अपने मन को भगवान के चरण से जोड़ रखा है वो जोगी है। और जो ऐसा जी रहा है वो इस रात्रि में जगा हुआ है। निषाद जी, आप जिन राम जी के लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी ने राम जी का परिचय दे दिया। ये राम जी जीव नहीं है। कौन है? बोलिए। ब्रह्म है, राम ब्रह्म। ये परमार्थ के स्वरूप है, अजन्मा है, अलौकिक है, अपार है। इनको न देखा जा सकता, न जाना जा सकता, न समझा जा सकता। वेद नेत नेत कहते हैं इनके बारे में। और आपको एक बात बताऊं निषाद जी, मन से बोलिए, मन से, वचन से और कर्म से, मन क्रम वचन से राम जी के चरण में प्रेम करना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद लेहु। लक्ष्मण जी ने परिचय दिया राम जी का। निषाद जी प्रणाम करते हैं भगवान को। बोले मैं तो मित्र जान रहा था, मेरा मित्र तो भगवान निकल गया हो। सवेरा हुआ, निषाद राजगुरु से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। यहां बरगद का वृक्ष है, चंद्रपुर में नहीं है।
अच्छा है हाँ। कभी आप जाकर उसका पत्ता तोड़िएगा तो सफेद सफेद एक लिक्विड निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया कटोरी में निषाद जी से राम जी ने, और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगा करके उस दूध को भगवान सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए। ये दृश्य देखते सुमंत जी रोने लगे, कहें कि पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आने के लिए, राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया। प्रभु ने सुमंत जी को बरबस अयोध्या की ओर विदा किया, बरबस राम सुमंत पठाए। अब भगवान यहां से गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको एक बात बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी पहरा लगवाए थे ना अपने सिपाहियों का, सेवकों का, तो ये जो केवट भैया हैं, जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी और निषाद राज को वो बात कर रहे थे, वहीं बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। अब पहरे में थे तो, लेकिन पूरा ध्यान बात में लगाए हुए थे। देखिए, आपके बगल में यदि कोई व्यक्ति 2 लोग बैठकर जोर जोर से बात करे ना, आप ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन दूर बैठकर कोई धीरे धीरे बात करने लगे तो आप परेशान हो जाएगा, न जाने क्या बात कर रहे होंगे वो दोनों। आदमी को सुनाई ना पड़े तो आदमी टेढ़ होकर सुनता है। निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, वहीं थोड़ी दूर पर केवट जी खड़े थे, पूरा ध्यान वार्ता में लगाए थे, दोनों का बतिया रहे हैं। अब पूरी बात केवट जी सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और दूसरी बात, राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है जीवन का। केवट भैया सोचे कि आरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, यदि अब ना बनी। केवट भैया बोले, अवसर दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। राम जी के चरण में प्रेम करना परमार्थ है, वो चरण साक्षात यहाँ पहुंचा हुआ है। ऐसा अवसर लाइफ में दोबारा मिलने वाला अब नहीं है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। मानव जन्म अमोला कहीरा, मानव जन्म अमोला कहीरा, फिर जननी, फिर जननी, नाही जने आमदार साहब, तो फिर ना बनेगी, यदि अब ना बनी। यदि आमदार साहब के रहते लखमापुर हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार न हुआ तो कभी नहीं होगा। हनुमान जी ने इसीलिए बनाया है इनको। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, बनेगी ही बनेगी, बनेगी ही बनेगी। केवट भैया सवेरे ना दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास। बोले, प्रभु हम कुछ मांगने आए हैं। निषाद जी बोले, मांगो, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मित्र आए हैं, मांगो क्या चाहिए। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर बाद गाएंगे, फिर खड़ी हो, अभी बैठ जाइए, अभी वो नहीं गा रहे अभी।